ओम शांति। ओम शांति। आज की तारीख है 3 जुलाई 2020। साकार महावाक्य। बाबा कहते मीठे बच्चे, जो सर्व की सदगति करने वाला जीवन मुक्ति दाता है, वह आपका बाप बना है। जो सर्व की सदगति करने वाला जीवन मुक्ति दाता है, वह आपका बाप बना है। माना भक्ति मार्ग में उसे परम पिता परमात्मा कहते तो हैं, पर प्रैक्टिकल में वो बाप कैसे है वो अनुभव हमने किया है। वो बाप की पालना वो हमने ली है। हम संगम युग पर डायरेक्ट भगवान के बच्चे बनते हैं, इसका अनुभव हमने किया है ना। ये नशा, बाप पिता का नशा, पिता का सानिध्य, पिता के साथ रहना, कितनी बड़ी सेफ्टी। पिता क्या? पिता एक शेल्टर जिसके अंदर बच्चे सेफ। पिता बाहर देखता है, चारों तरफ का तमो प्रधान वायुमंडल, और अपने बच्चों को रखता है सेफ। बाहर जाता है। लौकिक पिता बाहर कमाता है, बच्चों के लिए लाता है, बच्चे अपनी परवरिश यानी पालना होती है उनकी। पारलौकिक पिता जो चारों तरफ के तमो प्रधान वातावरण से बचना सिखाता है। पारलौकिक पिता जिसके साथ रहकर हमें हमारे जीवन की वैल्यू का पता चलता है। पारलौकिक पिता जो सर्व का पिता है, वह इस समय डायरेक्ट हमारा बाप बना है। परम पिता कहना साधारण सी बात है, बाप बना है। हम उसके बच्चे हैं और भी साकार में भासना लेते हैं, डायरेक्ट बच्चे हैं। सिर्फ सूक्ष्म में नहीं या ऐसे प्रेरणा से नहीं, डायरेक्ट हमने उनका भाव, उनकी पालना सब कुछ अनुभव किया है। तो दिल से कहते हैं वो हमारा बाप है, जो हमें खिला रहा है, पिला रहा है, ठाट बाट से जीना सिखा रहा है। क्या लाइफ है, वह हमारा बाप है। तो जो सर्व का सदगति करने वाला, सर्व की ना, पूरे विश्व की आत्माओं की, प्रकृति की, सबकी सदगति करने वाला जो भगवान है, भगवान जीवन मुक्ति दाता है, जो सर्व को देता है, जिस भगवान को भक्ति मार्ग में याद करते हैं, वो इस समय डायरेक्ट संगम युग में हमारा बाप बना है। जब तक आप फील नहीं करोगे ना, आपको महसूस नहीं होगा। परम पिता परमात्मा पूरे विश्व की आत्मा के लिए, लेकिन मेरा वो बाप बना है। तुम उनकी संतान हो, उनकी संतान हो। माने ये आपने अंदर से फील कर लिया कि हम उनकी संतान है, इसलिए हमारे को जीवन में इतनी निश्चिंतता है। ये कहते हैं ना, जिसके सिर पे माँ बाप होते हैं वो निश्चिंत हो जाता है कि उसे ज्यादा फिक्र करने की जरूरत नहीं होती है। तो हम उनकी संतान हैं जो सर्व को सदगति देते हैं, सबका कल्याण करते हैं। हमारा कल्याण तो नेचुरली हुआ पड़ा, क्योंकि वो हमारा बाप है, हम उनकी संतान है। तो कितना नशा रहना चाहिए, कितना नशा रहना चाहिए। नशा क्या है? माना वो खुशी जो आपकी कोई छीन ना सके, भले कैसी भी सिचुएशन हो, आपकी खुशी कोई छीन नहीं सकता, क्योंकि आपको नशा ही बहुत है। नशे के बाद ही खुशी आती है। तो जब तक अंदर संकल्पों में वो आपको नशा ही नहीं है, तो खुश कैसे रह लेंगे? कई कहते मैं खुश रहने की बहुत मेहनत करती हूँ या मेहनत करता हूँ। क्यों कर रहे हो? आपको इसीलिए खुश रहने की मेहनत करनी पड़ रही है क्योंकि आपको नशा कम है। और जिसको नशा ज्यादा होता है
उसको खुशी भी ज्यादा होती है, उसको दुनिया का कुछ नहीं दिखाई देता। आप देखते भी हो दुनिया में जिसको नशा होता है ना, वो तामसिक चीजों का भी, वो अपने आप को बादशाह समझते हैं। और ये तो पारलौकिक नशा है, इसके आगे तो कोई भी बात बड़ी हो ही नहीं सकती, खुशी जा ही नहीं सकती। जब तक फील नहीं करोगे तब तक ना तो ये नशा चढ़ने वाला है, ना तो वो खुशी रहने वाली है। तो ये मानना पड़ेगा कि सर्व की सदगति करने वाला जीवन मुक्ति दाता, पहले तो अपने बाप की महिमा को समझ जाए, मेरा बाप क्या है, उसके बाद भी एक नशा चढ़ता है। जैसे लौकिक में भी किसी का बाप बैरिस्टर, डॉक्टर, और अभी वो बच्चा पढ़ रहा है, तो फिर अगर नाम है उसका तो वो अपना दिखता है ना कि अरे सारे मेरे सामने बड़ी रिस्पेक्ट से बात करते हैं क्योंकि इसका बाप बहुत बड़ी अथॉरिटी है या उनकी बहुत बड़ा नाम है उनका, तो सब उसके आगे थोड़ा सा ठीक से बात करते हैं। तो हमें कितना नशा होना चाहिए, कौन है हमारा बाप, किसकी हम संतान। मेन है फील करना, क्या फील करते हो, कितना फील करते हो, या कितना महसूस कर रहे हो। फील करना मानो महसूस करना, बाप है, कौन है, महिमा क्या है, फिर आएगा आपको ये जीवन का नशा, फिर महसूस होगा कि आपको क्या मिल रहा है। तो जो सर्व की सदगति करने वाला जीवन मुक्ति दाता है, वह आपका बाप बना है, तुम उनकी संतान हो, तो कितना नशा रहना चाहिए। आज का प्रश्न, किन बच्चों की बुद्धि में बाबा की याद निरंतर नहीं ठहर सकती है, किन बच्चों की बुद्धि में बाबा की याद निरंतर नहीं ठहर सकती है। माना इन बच्चों की बुद्धि में बाबा की याद निरंतर नहीं ठहर सकती है। उत्तर, जिन्हें पूरा पूरा निश्चय नहीं है, उनकी बुद्धि में याद ठहर नहीं सकती। क्योंकि जिसे पूरा निश्चय होता है वो हर बात में निश्चय रखता है, हर बात में, कोई बात बचती ही नहीं है निश्चय के बगैर। सीधा है, टेढ़ा है, उल्टा है, सीधा में ना, टेढ़ा बांका जैसा भी है, कोई भी बात, कोई भी सिचुएशन निश्चय है, वो टेढ़ी है ही नहीं, सीधी है। ये जो सोचते हैं जीवन बड़ा टेढ़ा है, क्योंकि वो संशय में है, इसलिए उन्हें हर बात में कठिनाई आती है, और इसीलिए वो द्वंद्व चलते रहते हैं, उलाना देते रहते हैं, दिल शिकस्ती आ जाती है। अब ये सारी अगर चीजें आ जाएंगी तो बुद्धि में याद कैसे आएगी। अब याद तो प्यार से आती है, याद तो नशे से आती है, निश्चय से आती है। तो निश्चय और नशा है तो खुशी कहाँ जाएगी, कहीं नहीं जा सकती, साथ ही रहेगी, और याद भी बनी रहेगी। तो जिन्हें पूरा पूरा निश्चय नहीं है, उनकी बुद्धि में याद ठहर नहीं सकती। हमको कौन सिखला रहे हैं, ये जानते नहीं तो याद किसको करेंगे। आपको यही नहीं पता कि आपको सिखा कौन रहा है। घड़ी घड़ी भूल जाते हैं कि वो है कौन, हमको कौन सिखला रहे हैं, ये जानते नहीं तो याद किसको करें। जो यथार्थ पहचान कर याद करते हैं, उनके ही विक्रम विनाश होते हैं। जो यथार्थ पहचान कर याद करते हैं, उनके ही विक्रम विनाश होते हैं। बाप स्वयं ही आकर अपनी और अपने घर की यथार्थ पहचान देते हैं। बाप स्वयं ही आकर अपनी और अपने घर की यथार्थ पहचान देते हैं। जो ये हमें पहचान मिली है वो भी बाप के द्वारा। तो निश्चय तो कितना होना चाहिए, जबरदस्त। तभी कहा ना, अपनी बुद्धि, तुच्छ बुद्धि पर क्या अभिमान करना जिसमें कुछ था ही नहीं। किस बात का ज्ञान था, कुछ भी तो नहीं पता था। और आज जितना भी जानते हैं, जितना भी आपको मान सम्मान मिल रहा है, सब बाप की वजह से,
सब कुछ बाप की वजह से। ये दृष्टि क्यों नहीं है? इसीलिए कि निश्चय पूरा नहीं। और निश्चय तो हर बात का चाहिए, 24 आवर का चाहिए, हर दिन का चाहिए, हर रात का चाहिए। निश्चय तो पूरा ही चाहिए। जो दे रहा है ना भगवान, इतना तो हमने नहीं किया था। हमें नहीं लगता कि हमने इतनी भक्ति कर दी, वो भी अनजाने में की तो क्या की, गलत विधि से कोई चीज की तो क्या की, जब विधि ही गलत थी तो क्या की, जब कुछ समझ ही नहीं थी तो क्या की। तो निश्चय तो आज संगम पर चाहिए, हर बात में निश्चय, हर बात में निश्चय। ऐसे कहे तो निश्चय, वैसे कहे तो निश्चय। इसे कहते हैं यथार्थ पहचान, कि जब भगवान कुछ कहे तो हम अगर उनके साथ साथ रहें तो हमें समझ भी आए कि वो क्या कह रहे हैं। वो हमसे सवाल कर रहे हैं, या हमको अपनी बात बता रहे हैं, या वो श्रीमत दे रहे हैं जिस पे हमें चलना है। क्या रहे हैं? सवाल करेंगे तो जवाब भी देना है। जैसे एक टीचर बन के कोई सवाल पूछे तो जवाब देना होता है। अगर सतगुरु बनकर ऑर्डर पास करे तो हाँ जी करनी होती है। बाप बन के रूढ़ियान करे तो ठिठोलियां करनी होती है। हर चीज होती है। पहचान तो सवाल है पहचान की और निश्चय की। तो निश्चय हर बात में, जिस भी रूप में बाप सामने आए, हमारा उसी स्वरूप में निश्चय हो जाना चाहिए। ये नहीं कि आज बाबा टीचर, नहीं नहीं मुझे तो बाप चाहिए है। बाबा जिस रूप में है ना, मैं उस स्वरूप में। ये है इसका रहस्य। बाप है तो बच्ची, टीचर है तो स्टूडेंट, सतगुरु है तो फॉलोअर्स। हाँ जी, हर रिश्ते को जीना जिस दिन आपको आ जाएगा, उस दिन निश्चय बुद्धि अर्थात बनेंगे। तो बात आ रही थी अर्थात पहचान की। तो जब आप ये अर्थात पहचान कर याद करते हैं ना, तो उनके ही विक्रम विनाश होते हैं। तो जिन्हें पूरा पूरा निश्चय नहीं है, उनकी बुद्धि में याद है नहीं सकती। हमको कौन सिखला रहे हैं? ये जानते नहीं तो याद किसको करेंगे? ओम शांति। अब ओम शांति का अर्थ तो सदैव बच्चों को याद होगा। हम आत्मा है, हमारा घर है निर्वाण धाम, वह मूल वतन। मूल वतन। बाकी भक्ति मार्ग में मनुष्य जो भी पुरुषार्थ करते हैं, उनको पता नहीं कहाँ जाना है, सुख किस में है, दुख किस में है, कुछ भी पता नहीं। यज्ञ तप दान पुण्य तीर्थ आदि करते सीढ़ी नीचे उतरते ही आते हैं। अभी तुमको ज्ञान मिला है तो भक्ति बंद हो जाती है। घंटे घड़ियाल आदि व वातावरण सब बंद। घंटे घड़ियाल आदि व वातावरण सब बंद। नई दुनिया और पुरानी दुनिया में फर्क तो है ना। नई दुनिया है पावन दुनिया। तुम बच्चों की बुद्धि में सुखधाम, सुखधाम को स्वर्ग, दुखधाम को नरक कहा जाता है। मनुष्य शांति चाहते हैं, परंतु वहां कोई भी जा नहीं सकते। बाप कहते हैं मैं जब तक यहाँ भारत में ना आऊं तब तक मेरे सिवाय तुम बच्चे जा नहीं सकते। माना मैं आऊंगा भारत में तभी तो तुम्हें बताऊंगा ना। भारत में शिव जयंती गाई जाती है। निराकार जरूर साकार में आएगा ना। शरीर बिगर आत्मा कुछ कर सकती है क्या? शरीर बिगर तो आत्मा भटकती रहती है, दूसरे तन में भी प्रवेश कर लेती है। कोई अच्छे होते हैं, कोई चंचल होते हैं, एकदम तवाई बना देते। आत्मा को शरीर जरूर चाहिए। वैसे ही परम पिता परमात्मा को भी शरीर ना हो तो भारत में क्या आकर करेंगे? भारत ही अविनाशी खंड है। सत्य में एक ही भारत खंड है और सब खंड विनाश हो जाते हैं। गाते हैं आदि सनातन देवी देवता धर्म था। ये लोग फिर आदि सनातन हिंदू धर्म कह देते हैं। वास्तव में शुरू में कोई हिंदू नहीं, देवी देवताएं थे। यूरोप में रहने वाले अपने को क्रिश्चियंस कहते हैं, यूरोपियन धर्म थोड़ी कहेंगे। ये हिंदुस्तान में रहने वाले हिंदू धर्म कह देते हैं। जो दैवी धर्म श्रेष्ठ थे वही 84 जन्मों में आते धर्म भ्रष्ट बन गए। देवता धर्म के जो होंगे वही यहाँ आएंगे। अगर निश्चय नहीं तो समझो इस धर्म के नहीं है।
भल यहाँ बैठे होंगे तो भी उनकी समझ में नहीं आएगा। मतलब कुछ समझ नहीं आ रहा, आ गए किसी के साथ बैठ गए, पर इस धर्म के नहीं है तो कुछ भी उन्हें समझ नहीं आएगा। वहां कोई प्रजा में कम पद पाने वाला होगा। चाहते सब सुख शांति है, वह तो होता ही है सुखधाम में, सब तो सुखधाम में जा नहीं सकते। सब धर्म अपने अपने समय पर आते हैं। अनेक धर्म है, झाड़ वृद्धि को पाता रहता है। मूल थुर है देवी देवता धर्म। फिर हैं 3 ट्यूब। स्वर्ग में तो यह हो ना सके। द्वापर से लेकर नए धर्म निकलते हैं। इनको वैरायटी ह्यूमन ट्री कहा जाता है। विराट रूप अलग है, ये वैरायटी धर्मों का झाड़ है। किस्म किस्म के मनुष्य है। तुम जानते हो कितने धर्म है? सत्युग आदि में एक ही धर्म था, नई दुनिया थी। बाहर वाले भी जानते हैं, भारत ही प्राचीन वहिष्य था, बहुत साहूकार था, इसलिए भारत को बहुत मान मिलता है। माना ये बाहर में जितने हैं ना, सबको पता है कि भारत पहले क्या था इसके पास माल, यही तो लूट के ले गए हम। उनको पता है हमने क्या किया है, उनकी अपनी थ्योरियों में भी है। ऐसे थोड़ा उनके पास माल आ गया। सुनो, बड़े ध्यान से सुनना। बहुत साहूकार था, इसलिए भारत को बहुत मान मिलता है। कोई साहूकार गरीब बनता है तो उस पर तरस खाते हैं, बेचारा भारत क्या हो पड़ा है। ऐसे उनको पता है कि भारत के पास क्या था। ये भी ड्रामा में पार्ट है। कहते भी हैं सबसे जास्ती रहम दिल ईश्वरी है, और आते भी भारत में है, ये सबको पता है। गरीबों पर जरूर साहूकार ही रहम करेंगे ना। बाप है बेहद का साहूकार, ऊंच ऊंच बनाने वाला। तुम किसके बच्चे बने हो? वह भी नशा होना चाहिए। किसके बच्चे? क्या किसके बच्चे बने हो तुम? वह भी नशा होना चाहिए। परम पिता परमात्मा शिव की हम संतान है, जिसको जीवन मुक्ति दाता सदगति दाता कहते हैं। जिसे दुनिया ऐसे बुला के पुकारती है ना, हम उनके बच्चे हैं, इसलिए बचे हुए हैं सारी जगह से, क्योंकि हम उनके बच्चे हैं। जीवन मुक्ति पहले पहले सत्युग में ही होती है। यहाँ तो है जीवन बंद। भक्ति मार्ग में पुकारते हैं, बाबा बंधन से छुड़ाओ। अभी तुम पुकार नहीं सकते। तुम जानते हो बाप जो ज्ञान का सागर है, वही वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी का सार समझा रहे हैं। नॉलेजफुल है। ये तो खुद कहते हैं मैं भगवान नहीं। ब्रह्मा बाबा कभी नहीं कहते मैं भगवान हूं। जो आते हैं वो भगवान है। अब अगर आप अपने आप को आत्मा समझते हैं तो ये कंट्रास्ट आपको बहुत अच्छे से क्लियर होगा, वरना तो इनको देखकर ही मूंझ जाएंगे। ये तो खुद कहते हैं मैं भगवान नहीं हूं। तुम्हें तो देह से न्यारा देही अभिमानी बनना है। सारी दुनिया को, अपने शरीर को भी भूलना है। ये भगवान है नहीं। इनको कहते ही हैं बाप दादा। ये कंबाइंड हो गए हैं, एक हो गए हैं, लेकिन ये भगवान नहीं है। ये बात हमें याद रखनी है। लेकिन ये भगवान के बाद सबसे पहला नंबर है, ये भी हमें याद रखना है। उतना रिगार्ड न शिद्दत से, इतना रिगार्ड होना चाहिए, क्योंकि ये रथ ना होता तो बाप कैसे आते। तो ये कौन है, ये बात याद रखनी है। इसीलिए इनको बाप दादा कहते हैं। बाप है ऊंच से ऊंच, ये पतित पुराना तन है। महिमा सिर्फ एक की, ये है भगवान के बाद ब्रह्मा बाबा की निरंकारिता, जो हमें देखनी है कि वो महिमा एक की कराते हैं और खुद न्यारे हो जाते हैं और खुद को कहते हैं कि ये देखो, ये तो पतित पुराना तन है और महिमा सिर्फ एक की है। उनसे योग लगाना है, तुमको बाबा के साथ रहना है। ब्रह्मा बाबा कभी भी नहीं कहते थे मुझसे बुद्धि का योग लगाओ। हमेशा कहते बाबा के साथ कंबाइंड रहो, बाबा के साथ जुड़े रहो, बाबा के साथ बुद्धि लगाओ, बाबा के साथ योग लगाओ, तभी पावन बनेंगे, नहीं तो कभी पावन बन नहीं सकेंगे। और पिछाड़ी में हिसाब किताब चुकतू कर सजाए खाकर चले जाएंगे। अगर अभी नहीं समझा तो फिर कब समझेंगे? फिर सजा जब खानी पड़ेगी तो उलाने देते रहेंगे। पर सजा का कारण खुद के कर्म है,
इस पे ध्यान नहीं देंगे। भक्ति मार्ग में हम सो हम का मंत्र सुनते आए हो। हम आत्मा सो परम पिता परमात्मा, सो हम आत्मा, यही रॉन्ग मंत्र परमात्मा से बेमुख करने वाला है। ये जो आत्मा सो परमात्मा कर दिए, परमात्मा सो महात्मा कर दिए, इसलिए तो परमात्मा को पहचान नहीं पाते है ना, इसलिए तो पूरी पहचान नहीं हो पाती, और पूरी पहचान नहीं होती इसलिए मुझे हैं और बेमुख हो गए हैं। बाप कहते बच्चे परमात्मा सो महात्मा कहना ये बिल्कुल रॉन्ग है। अभी तुम बच्चों को वर्णों का भी रहस्य समझाया गया है, समझ आ गया वर्णों का रहस्य है ना, कैसे वर्ण होते हैं। हम सो ब्राह्मण है, फिर हम सो देवता बनने के लिए पुरुषार्थ करते हैं, फिर हम सो देवता बन फिर सत्य वर्ण में आएंगे। और कोई को थोड़े पता हम कैसे 84 जन्म लेते हैं, किस स्कूल में लेते हैं। अभी तुम समझते हो हम ब्राह्मण हैं, बाबा तो ब्राह्मण नहीं है। अच्छा बाबा ब्राह्मण है ना, बाबा तो ब्राह्मण नहीं है, तुम ही इन वर्णों में आते हो। बाबा थोड़े ही ब्राह्मण है, शिव बाबा थोड़े ब्राह्मण है ना, शिव बाबा देवता है ना, शिव बाबा क्षत्रिय बनता, ना शिव बाबा क्षत्रिय से वैश्य में आता, ना शूद्र में आता, ना ब्राह्मण है। शिव बाबा तो परम पिता परमात्मा है, सुप्रीम सोल है, पर वो वर्णों में नहीं आती, वो भगवान है भगवान। तुम अभी समझते हो हम ब्राह्मण है, बाबा तो ब्राह्मण नहीं है, तुम ही इन वर्णों में आते हो। अब ब्राह्मण धर्म में अडॉप्ट किया है, शिव बाबा द्वारा प्रजापिता ब्रह्मा की संतान बने हो। शिव बाबा ने इनके द्वारा अडॉप्ट किया तो हम इनकी भी संतान बन गए, माता पिता हो गए ना ये दोनों। वंडरफुल है। वैसे यह भी जानते हो निराकारी आत्माएं असली ईश्वरीय कुल की है, निराकारी दुनिया में रहने वाली है, फिर साकारी दुनिया में आती है, पाठ बजाने आना पड़ता है। वहां से आए, फिर हमने देवता कुल में 8 जन्म लिए, फिर हम क्षत्रिय कुल में, ठीक, फिर वैश्य कुल में जाते हैं। अब आप समझाते हैं तुमने इतने जन्म दैवी कुल में लिए, फिर इतने जन्म क्षत्रिय कुल में लिए हैं। अब जैसे ऊपर से नीचे आ रहे हैं, जो जो कुल आता जा रहा है उसमें हम आते जा रहे हैं। अब जब क्षत्रिय है तो देवता कुल नहीं है, और जब क्षत्रिय है तो वैश्य कुल नहीं है, पर जब वैश्य कुल है तो क्षत्रिय कुल नहीं है। तो ऐसे ऊपर से नीचे आते जा रहे हैं। वंडरफुल कहानी है। तो 84 जन्मों का चक्र है। तुम्हारे बिगर ये ज्ञान और कोई को मिल ना सके। जो इस धर्म के होंगे वही यहाँ आएंगे। राजधानी स्थापन हो रही है, कोई राजा रानी, कोई प्रजा बनेंगे। सूर्यवंशी लक्ष्मी नारायण दी फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, 8 गद्दी चलती है। सोचो कोई राजा रानी, कोई प्रजा, माना जब भगवान ने समझाया, किसने कितना समझ अपने आप में जैसा उसने पुरुषार्थ किया उसके आधार पर है। कोई ये नहीं कह सकता मैं प्रजा में क्यों गया, मैं राजा रानी क्यों नहीं बना। तुमने खुद ने नहीं किया ना, भगवान ने तो तुम्हें बहुत समझाया। ये तो तुम्हारा अपना कर्म था ना, इस पे क्या भगवान कैसे छड़ी घुमा था, ये तो तुम्हारा अपना कर्म था। तो कोई राजा रानी, कोई प्रजा बनेंगे। सूर्यवंशी लक्ष्मी नारायण दी फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, 8 गद्दी चलती है। फिर क्षत्रिय धर्म में भी फर्स्ट, सेकंड, थर्ड ऐसे चलता है। अब यह सब बातें बाप समझाते हैं। तो ये तो परमात्मा आएगा तो वही समझाते हैं। ज्ञान का सागर जब आते हैं ना तो भक्ति खल्लास हो जाती है। रात खत्म हो दिन होता है, वहां किसी भी प्रकार के धक्के नहीं होते, धक्के नहीं होते, आराम ही आराम है, कोई हंगामा नहीं। ये भी ड्रामा बना हुआ है। भक्ति कलट में ही बाप आते हैं, सबको वापस जरूर जाना है, फिर नंबरवार उतरते हैं। क्राइस्ट आएंगे तो फिर उनके धर्म वाले भी आते रहेंगे। अभी देखो कितने क्रिश्चियंस हैं। क्राइस्ट हो गया क्रिश्चियन धर्म का बीज। इस देवी देवता धर्म का बीज है परम पिता परमात्मा शिव। तुम्हारा धर्म स्थापन करते परम पिता परमात्मा। तुमको ब्राह्मण धर्म में किसने लाया? बाप ने अडॉप्ट किया तो उनसे छोटा ब्राह्मण धर्म हुआ। ब्राह्मणों की चोटी गाई जाती है ना, यह है निशानी चोटी। फिर नीचे आओ तो शरीर बढ़ता जाता है, ये चोटी है ना। फिर नीचे आओ, ये देखो शरीर बढ़ता जाता है। अब ये सब बातें बाप ही बैठ समझाते हैं। जो बाप कल्याणकारी है वही आकर भारत का कल्याण करते हैं। सबसे अधिक कल्याण तो तुम बच्चों का ही करते हैं। तुम क्या से क्या बन जाते हो, तुम अमर लोक के मालिक बन जाते हो।
अभी तुम काल पर विजय पाते हो, वहां काले मृत्यु होती नहीं, मरने की बात ही नहीं। बाकी चोला तो बदलेंगे ना, जैसे सर पे एक खाल उतार दूसरी लेते हैं ना, ये अभी तुम अपनी ये पुरानी खाल छोड़ नई दुनिया में नई खाल लेंगे। सत्यु को कहा जाता है गार्डन ऑफ फ्लावर्स, माना वहाँ पे एक नेचुरल एक्टिविटी है, जब शरीर छोड़ना होता तो सहजता से ही, तो वहाँ तो अकाले मृत्यु होती नहीं है, मरने की बात ही नहीं होती। बाकी चोला तो बदलेंगे जैसे सर्प, तो यहाँ भी तुम ये पुरानी खाल छोड़ नई दुनिया में नई खाल लेंगे। नई खाल, जब खाल सुनते तो दिखाई देता है शरीर। सत्यु को कहा जाता है गार्डन ऑफ फ्लावर्स। कभी कोई कुवचन वहां नहीं निकलता, कुवचन वहां नहीं निकलता। यहाँ तो है ही कुसंग, माया का संग है ना, इसीलिए इसका नाम ही है रोरव नरक, है ना। वचन, वचन समझते हो, बोल, ना कभी कटु वचन वहां नहीं निकलते। और यहाँ नरक है, रोरव नरक। जगह पुरानी होती है तो म्युनिसिपालिटी वाले पहले से ही खाली करा देते हैं। बाप भी कहते हैं जब पुरानी दुनिया होती है तब हम आते हैं। ज्ञान से सदगति हो जाती है, राजयोग सिखाया जाता है। भक्ति में तो कुछ भी नहीं है। हाँ, जैसे दान पुण्य करते हैं तो अल्पकाल के लिए सुख मिलता है। राजाओं को भी सन्यासी लोग वैराग्य दिलाते हैं, यह तो काग विष्ठा समान सुख है। अभी तुम बच्चों को बेहद का वैराग्य सिखाया जाता है। ये है ही पुरानी दुनिया। अब सुखधाम को याद करो, फिर वाया शांति धाम यहाँ आना है। दिलवाड़ा मंदिर में हूबहू तुम्हारा इस समय का यादगार है। नीचे तपस्या में बैठे हैं, ऊपर में है स्वर्ग। नहीं तो स्वर्ग कहाँ दिखाएं, कहाँ दिखाएं, इसलिए ऊपर में छत पे दिखा दिया है। मनुष्य मरते हैं तो कहेंगे स्वर्ग पधारा। अब स्वर्ग को ऊपर में समझते तो ऊपर में तो कुछ है ही नहीं, ऊपर में तो कुछ है ही नहीं। भारत ही स्वर्ग, भारत ही नर्क बनता है। ये मंदिर पूरा यादगार है। ये मंदिर आदि सब बाद में बनते हैं। स्वर्ग में भक्ति होती नहीं तो वहां तो सुख ही सुख है। बाप अगर सब राज्य समझाते हैं और सब आत्माओं के नाम बदलते हैं। शिव का नाम नहीं बदलता, उनका अपना शरीर है ही नहीं। शरीर बिगड़ पढ़ाएंगे कैसे? प्रेरणा की तो कोई बात ही नहीं है ना। तो प्रेरणा का अर्थ है विचार। ऐसे नहीं ऊपर से प्रेरणा करेंगे और पहुंच जाएंगे। इसमें प्रेरणा की तो कोई बात ही नहीं है कि वो ऊपर से प्रेरणा करेंगे, ऐसे हमारी बुद्धि में आएगा, टपकेगा और हम ऊपर पहुंच जाएंगे। से प्रेरणा की तो कोई बात ही नहीं। जिन बच्चों को बाप की पूरी पहचान नहीं, पूरा निश्चय नहीं, उनकी बुद्धि में याद भी ठहरेगी नहीं। पूरी पहचान नहीं, पूरा निश्चय नहीं, उनकी बुद्धि में याद भी ठहरेगी नहीं। हमको कौन सिखला रहे हैं? वे जानते नहीं तो याद किसको करेंगे? बाप की याद से ही तुम्हारे भी कर्म विनाश होंगे। जो जन्म जन्मांतर लिंग को ही याद करते हैं, समझते हैं ये परमात्मा है, उनका ये चिन्ह है, वह है निराकार, साकार नहीं है। बाप कहते मुझे भी प्रकृति का आधार लेना पड़ता है, नहीं तो तुमको सृष्टि चक्र का राज कैसे समझाऊं? माना वो ज्ञान का सागर है, उनमें इतना ज्ञान है, वो आप तक कैसे पहुंचेगा जब तक वो साकार का आधार ना ले? आप कैसे सुनोगे? आपको कैसे इमर्ज होगा? तो साकार में ही तो आके सुनाएंगे ना, वो राज समझाएंगे। ये है रूहानी नॉलेज। रूहों को ये नॉलेज मिलती है, रूहों को माना आत्मा को। ये नॉलेज एक बाप ही दे सकते हैं। पुनर्जन्म तो लेना ही है, सब एक्टर्स को पार्ट मिला हुआ है। निर्वाण में कोई भी जा नहीं सकता, मोक्ष को पा नहीं सकते। जो नंबर 1 विश्व के मालिक बनते हैं वही 84 जन्मों में आते हैं। चक्र जरूर लगाना है। मनुष्य समझते हैं मोक्ष मिलता है, कितने मतांतर है, वृद्धि को पाते ही रहते हैं, वापिस कोई भी जाते नहीं। बाप ही 84 जन्मों की कहानी बताते हैं। तुम बच्चों को पढ़कर फिर पढ़ाना है। माना जो बात आपको समझ में आ गई है दूसरे को समझानी है। ये रूहानी नॉलेज तुम्हारे सिवाय और कोई दे ना सके, ना शूद्र ना देवताएं दे सकते। सतयुग में दुर्गति होती नहीं जो नॉलेज मिले, वहां पे अज्ञानता नहीं जो ज्ञान की जरूरत है। दुर्गति नहीं तो सदगति के लिए कोई अलग से पुरुषार्थ ही नहीं करते।
तो ये नॉलेज है ही सदगति के लिए, वो है आज के लिए, क्योंकि आज है दुर्गति। सदगति दाता लिबरेटर गाइड एक ही है, सिवाय याद की यात्रा के कोई भी पवित्र बन ना सके। सजाएं जरूर खानी पड़ेगी, पद भी भ्रष्ट हो जाए, सबका हिसाब किताब चुकतू तो होना है ना। तुमको तुम्हारी बात समझाते हैं और धर्मों में जाने की क्या पड़ी है। भारतवासियों को ये नॉलेज मिलती है, बाप भी भारत में आकर 3 धर्म स्थापन करते हैं। अभी तुमको शूद्र धर्म से निकाल उच्च कुल में ही ले जाते हैं, वह है नीच पतित कुल। अब पावन बनाने के लिए तुम ब्राह्मण निमित्त बनते हो। इनको रुद्र ज्ञान यज्ञ कहा जाता है। रुद्र शिव बाबा ने यज्ञ रचा है। इस वेद के यज्ञ में सारी पुरानी दुनिया की आहुति पड़नी है, फिर नई दुनिया स्थापन हो जाएगी, पुरानी दुनिया खत्म होनी है। तुम ये नॉलेज लेते ही हो नई दुनिया के लिए। देवताओं की परछाई पुरानी दुनिया में नहीं पड़ती। तुम बच्चे जानते हो कि कल पहले जो आए होंगे वही आकर ये नॉलेज लेंगे। नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार पढ़ाई पढ़ेंगे। जो जितना पुरुषार्थ करता है वो उतना पढ़ता है। बिना पुरुषार्थ के संगम पर कोई प्रारब्ध नहीं है। रट्टा मार के बाबा बाबा करके कुछ नहीं। पुरुषार्थ देह अभिमान को खत्म करने का पुरुषार्थ, 5 विकारों से मुक्ति पाने का पुरुषार्थ, वो हर एक आत्मा को अपना स्वयं करना है। हर एक को अपने ऊपर खुद करनी है मेहनत। इसलिए कहा जाता है नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार पढ़ाई पढ़ेंगे। मनुष्य यहाँ ही शांति चाहते हैं। अब आत्मा तो है ही शांति धाम की रहने वाली, बाकी यहाँ शांति कैसे हो सकती। इस समय तो घर घर में अशांति है। रावण राज्य है ना, सत्युग में बिल्कुल ही शांति का राज्य होता है। एक धर्म, एक भाषा होती है। एक से सुना, एक का कहना माना, कोई खिटपिटी नहीं। ये खिटपिट कहाँ होती है? जब एक गए और आप अपनी दूसरी चलाएं। वहां भी सत्युग में एक महाराजा ने जो कहा वो सब अप्लाई करते हैं, तो खिटपिट ही नहीं होती है। अच्छा कारोबार चलता है। कुछ सालों पहले भी ऐसा ही था, राजाओं का कहना माना जाता था। जैसे 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 तमो प्रधानता बढ़ती गई बढ़ती गई बढ़ती गई, हालत देख लो। तो एक धर्म एक भाषा होती है। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की भी रूहानी बाप को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। धारणा के लिए मुख्य सार। पहला पॉइंट, इस पुरानी दुनिया से बेहद का वैरागी बन। इस पुरानी दुनिया से बेहद का वैरागी बन। अपनी देह को भी भूल, शांति धाम और सुख धाम को याद करना है। इस पुरानी दुनिया से बेहद का वैरागी बन। अपनी देह को भी भूल, शांति धाम और सुख धाम को याद करना है। निश्चय बुद्धि बन याद की यात्रा में रहना है। दूसरा पॉइंट, हम सो हम के मंत्र को यथार्थ समझकर, हम सो हम के मंत्र को यथार्थ समझकर अब ब्राह्मण सो देवता बनने का पुरुषार्थ करना है। हम सो हम के मंत्र को यथार्थ समझकर अब ब्राह्मण सो देवता बनने का पुरुषार्थ करना है। सभी को इसका यथार्थ अर्थ समझाना है। सभी को इसका यथार्थ अर्थ समझाना है। आज का वरदान, 3 सेवाओं के बैलेंस द्वारा सर्व गुणों की अनुभूति करने वाले गुण मूर्त भव।
3 सेवाओं के बैलेंस द्वारा सर्व गुणों की अनुभूति करने वाले गुण मूर्त भव। जो बच्चे संकल्प, बोल और हर कर्म द्वारा सेवा पर तत्पर रहते हैं, जो बच्चे संकल्प, बोल और हर कर्म द्वारा सेवा पर तत्पर रहते हैं, वही सफलता मूर्त बनते हैं। तीनों में मार्क्स समान है। सारे दिन में तीनों सेवाओं का बैलेंस है तो पास विद ऑनर व गुण मूर्त बन जाते हैं। उनके द्वारा सर्व दिव्य गुणों का श्रृंगार स्पष्ट दिखाई देता है। उनके द्वारा सर्व दिव्य गुणों का श्रृंगार, है ना, सारे दिव्य गुण उनके अंदर स्पष्ट दिखाई देते हैं। एक दूसरे को बाप के गुणों का व स्वयं की धारणा के गुणों का सहयोग देना ही गुण मूर्त बनना है। एक दूसरे को बाप के गुणों का, माना बाबा कैसा है ये आप अपने जीवन से दिखा सकते हो। एक दूसरे को बाप के गुणों का व स्वयं की धारणा, खुद के अंदर इतनी धारणा की है कि वो देख सकते हैं कि बाबा ने आपको क्या सिखाया है, बाबा के अंदर कैसे गुण होंगे। स्वयं की धारणा के गुणों का सहयोग देना ही, माना गुणों का सहयोग कैसे दिया जाता है? गुणों का सहयोग, आप किसी के लिए एग्जाम्पल बने हो तो उनके सामने एक ऐसा एग्जाम्पल है कि ये गुण जीवन में आ सकते हैं। क्योंकि दुनिया ये कहती है कि अब कहाँ गुण बचे हैं, कौन शरीफ रहा है, कहाँ शराफत बची है। तो अगर आप अपने जीवन से ऐसे गुण दिखाते हो तो आपने दूसरों को सहयोग दिया, दान करने में मदद करी, तो सहयोग देना ही गुण मूर्त बनना है। क्योंकि गुणदान सबसे बड़ा दान है। जिस दान की बात होती है वो है गुणदान। माना आपने अपने जीवन के अनुभवों से किसी को ये बताया कि कैसे गुणों को अपने जीवन में आपने लाया। बस आपका नजरिया क्या है जिसकी वजह से आपके जीवन में गुण आ गए हैं? कोई तो नजरिया होता होगा ना। तो वो नजरिया आपने अगर दूसरों के सामने आपने रखा तो ये दूसरों को आपने दान किया गुणों का, ताकि उनको भी पता चले कि हमारे और आप में फर्क क्या है। जिसकी वजह से कोई तो गुण मूर्त दिख रहा है, कोई नहीं दिख रहा है, उसको अनसेटिस्फैक्ट्री है लाइफ और आपको सेटिस्फैक्ट्री लाइफ लग रही है। फर्क क्या है? कुछ एक्स्ट्रा तो ना आपको मिल रहा ना उसको मिल रहा, तो लेकिन आखिर ऐसा क्या है? आखिर ऐसा है नजरिया, दृष्टिकोण। ये दृष्टि जिसके आधार पर आप देखते हो दुनिया, आपका देखने का नजरिया क्या है, जिसके आधार पर आप गुणदान कर सकते हो। तो गुणदान सबसे बड़ा दान है। आप बताओगे ना कि आपके अंदर ये गुण कैसे आए हैं, बाप ने आपके अंदर ये कैसे डाले गुण, तभी तो किसी को पता चलेगा कि भगवान कैसे गुण देता है। आज का स्लोगन, निश्चय रूपी फाउंडेशन पक्का है तो श्रेष्ठ जीवन का अनुभव स्वतः होता है। निश्चय रूपी फाउंडेशन पक्का है और आपका निश्चय पक्का, फाउंडेशन पक्का है निश्चय का, तो आपको अपने जीवन में बहुत आनंद आता है और आपको खुद भी अनुभूति होती है मेरा जीवन बड़ा श्रेष्ठ है। इसका अनुभव आपको स्वतः होता है। आपको बार बार हर रोज रिपीट नहीं करना पड़ेगा, मेरा ब्राह्मण जीवन है, मुझे अच्छे से जीना चाहिए, मुझे अच्छे से रहना चाहिए। एक नेचुरल वे हो जाएगा क्योंकि आपका निश्चय बहुत अच्छा है। निश्चय रूपी फाउंडेशन पक्का है तो श्रेष्ठ जीवन का अनुभव स्वतः होता है। ये जो स्वतः शब्द है ना, ये एक नेचुरल धारा है। जैसे आपकी सांसें स्वतः चल रही हैं, अब आप चलाते तो हो नहीं। आपकी किडनी जो शरीर में है वो अपना काम करे, आप करवाते हो क्या उससे काम? पेट, वो अंदर आप भोजन डालते हो, वो डाइजेस्ट कर, आप करवाते हो उससे जाके काम, पेट डाइजेस्ट कर कराते हो क्या? ये सारा प्रोसेस स्वतः चल रहा है ना। तो जैसे शरीर के ऑर्गन्स स्वतः काम कर रहे हैं, ऐसे निश्चय रूपी फाउंडेशन पक्का होने से ये जो जीवन का टेस्ट है श्रेष्ठ माना आपको लगने लगे कि आपकी लाइफ बहुत वैल्यूबल है, ये आपको नेचुरल होगा। निश्चय रूपी फाउंडेशन पक्का तो श्रेष्ठ जीवन का अनुभव स्वतः होता।
स्वतः शब्द क्लियर होना जरूरी है। ओके, ओम शांति।